हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल SDA क्लासेस। मैं उज्जवल। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम इसे रिवीजन जब करेंगे तब करेंगे, ठीक है। आज हम इस चैप्टर के कुछ बड़े क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आते हैं और पिछले साल के कुछ सैम्पल पेपर्स और एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डीड क्या क्या बताती है, सैलरी ऑफ 2000 पर क्वार्टर टू ए एंड बी को सैलरी मिल रही है 2000 की पर क्वार्टर के हिसाब से। सी को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है 8000 का, ठीक है। बी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, मतलब किसका क्वेश्चन हो गया, गारंटी का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। बी को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है कितने का, 50,000 का। इसके बाद द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 1,50,000, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:3:2, हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दिया, 2:1 में। मतलब किसका क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी दोनों इस क्वेश्चन में साथ में आए हैं, ठीक है। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड पास नेसेसरी जनरल एंट्री, जो जनरल एंट्री पास होगी वो होगी रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, जो है पर्टिकुलर्स एडजस्टमेंट शोइंग, क्या है अकाउंट का नाम, क्या है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पर्टिकुलर्स, उसके बाद A B, यहाँ पे C, और ये फर्म के लिए हो गया, ठीक है। A के लिए डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। B डेबिट क्रेडिट, सेम C के लिए डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे फर्म के लिए डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, हमारा फॉर्मेट तैयार है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। क्वेश्चन में हमने बोला था जो प्रॉफिट था पिछले साल का वो कितना था, 150 था, ठीक है। जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था किस रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको रिटर्न लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक, ठीक है, प्रॉफिट टेकन बैक, ठीक है। जब हम किसी पार्टनर से कुछ लेते हैं, हम उनसे प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे तो फर्म क्या होगी, क्रेडिट होगी। कितने से, 1,50,000 से क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। किस रेशियो में बांटा इन्होंने, 150 को इंटू 2:2:1, ठीक है। कितने हो गए, 2/5, ठीक है। 3 कितना हो गया, 30 × 2 60,000, 60,000, ठीक है। और इसके बाद कितना हो गया, 30,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने 150 को वापस ले लिया पार्टनर से जो हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, सैलरी प्रोवाइडेड, हमने पार्टनर को क्या दी थी, सैलरी दी थी। किसको, A और B को। कितनी, 2000 पर क्वार्टर। तो 2000 पर क्वार्टर का मतलब है इंटू 4,
8000, ठीक है। कितनी दी थी? 8000। जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट के क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो 8000 यहाँ और 8000 यहाँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। फर्म में क्या लिखेंगे? 16000 डेबिट की साइड, ठीक है। इसके बाद हमें एक और चीज़ गिवन थी, वो थी सी वॉज गारंट, ठीक है। इससे पहले सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8000। सी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। कितने का? 8000 का। यहाँ लिखेंगे कमीशन प्रोवाइडेड। सी को दे रहे हैं कितने से? 8000 से, ठीक है। यहाँ पे भी 8000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अलावा हम क्या करेंगे? इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन नहीं है, अब हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमारा होगा। दोनों साइड का टोटल करेंगे 150, इधर भी 150, ठीक है। बात क्लियर है। इसके बाद कितना बचा? 150 में से कितने गए? 24 गए, तो कितने बचे? 1,26,000, ठीक है। 1,26,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 332 में। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 332 में। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है, वो हम पढ़ लेते हैं कि बी को गारंटी मिली है कि उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 50,000 होगा। कितना होगा? 50,000। तो एक बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। वन लाख 26,000, ठीक है। किस रेशियो में? 3:2 में, इंटू 3/3 8, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। तो कितना आएगा? इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, 47250, ये आ गया ए का, ठीक है। बी का भी इतना ही आएगा, 126 इंटू 3/8 इजिकल्स टू 47250, ठीक है। सी का कितना आएगा? 126 इंटू 2 इजिकल्स टू डिवाइडेड बाय 8 इजिकल्स टू 31500, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इंटू 2/8, ठीक है। हमने गारंटी कितनी दी थी? हमने गारंटी दी थी बी को कितने की? कि हम आपको कितना देंगे? 50,000 टोटल देंगे, ठीक है। क्या कहा था हमने? कि हम आपको 50,000 देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमें कहीं बोला है कि ए देगा या बी, ए ने गारंटी दी या सी ने गारंटी दी। जब हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला होता तो हम उस केस में क्या करते हैं? जो इनका रेशियो होता है, ठीक है, उसी रेशियो में बांट देते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं डेफिशिएंसी कितने की आई, ठीक है। तो 50,000 माइनस 47,250 इजिकल्स टू 2750 की डेफिशिएंसी आई। इसको हम किस में बांट देंगे? इंटू 3/5, ठीक है, इंटू 3, ठीक है। यहाँ से माइनस होंगे कितने? 1650, ठीक है। 2750 इंटू 2 इजिकल्स टू डिवाइडेड बाय 5 इजिकल्स टू, यहाँ से माइनस होंगे 1100, ठीक है। और यहाँ प्लस हो जाएंगे पूरे कितने? 2750, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। कितना बचा? ठीक है, 30,400। और यहाँ कितना बचा? 47,250 माइनस 1650 इजिकल्स टू 45600, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। देखते हैं इसे हम क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, हमें क्वेश्चन में क्या कहा था? गारंटी के लिए बोला था कि हम सी को कितने देंगे? 50,000 मिनिमम देंगे, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या किया? ए में से माइनस किया और बी में से भी माइनस किया, क्योंकि हमें किसी स्पेसिफिक पार्टनर्स ने गारंटी नहीं दी थी, ठीक है। लिख लेते हैं अपना, क्या है? 1,26,000। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रॉफिट शेयर्ड, ठीक है, इन रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स को दे रहे हैं तो कितना आएगा? 45,600, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 50,000
ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 30,400। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे, कंपेयर करेंगे जो ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, कितना है 60,000, ये कितना होगा 45600 प्लस 53600। ठीक है, यहाँ पे भी 60,000, यहाँ पे 58,000। ठीक है, और यहाँ पे 30 और 38400। ठीक है, कितना आएगा 8400 किसका, क्रेडिट का। ठीक है, यहाँ पे 2000 किसका, डेबिट का। ठीक है, और यहाँ पे 60,000 माइनस 53600 इज इक्वल्स टू 6400। ठीक है, किसका आएगा, डेबिट का। यहाँ तक बात क्लियर है। अपनी जनरल एंट्री कर लेते हैं जो हमारी होती है रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अमाउंट डाल देंगे, कितना है 6400। ठीक है, 2000 और यहाँ पे 8400। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या करना था, 50,000 की हमने गारंटी दी थी बी को, तो हमने वो प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया। सी को हमने कमीशन दिया था और सैलरी दी थी ए और बी को। ठीक है, रेशियो में गलत में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पहले क्या किया हमने, पहले हमने पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया। ठीक है, क्या किया हमने, पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया जो था 60-60-30। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा हमारा वो था 1,26,000। कितना था 1,26,000, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नए रेशियो में। ठीक है, उसके बाद हमने एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी जो थी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि ये बोर्ड में भी आ चुका है, एक बार रिपीट हो चुका है कई बहुत सारे सैंपल्स पेपर में। सेकंड क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, उन्होंने जेड को एडमिट किया, जो पहले क्या था उनका मैनेजर था। ठीक है, पहले जेड क्या था, उनका मैनेजर था। अब उन्होंने उसे क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर द 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना होगा 1/4। जब जेड मैनेजर था, ठीक है, तो उसे सैलरी मिलती थी 27,000 पूरे साल की, और उसे कमीशन मिलता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है। आफ्टर लिखा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है, पुरानी वीडियोस मैं बता चुका हूँ, जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। इसके बाद सच सैलरी एंड कमीशन इन टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड द एक्सेस अमाउंट जेड विल बी एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ वाज कंटिन्यूड द मैनेजर विल बी बोन बाय एक्स। अब ये कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप डीड में एक चीज़ और लिखी हुई है, अगर जेड, ठीक है, मैनेजर ही होता, जितना पैसा उसे जब मिलता, ठीक है, और अगर उसे अब ये पैसा कम मिल रहा है, मतलब एक बार फिर से समझते हैं, मान के चलो अगर जेड क्या होता, मैनेजर ही होता और उसे 100 रुपीज़ मिल रहे थे। ठीक है, और पार्टनर बन के जेड को पार्टनर बन के मिल रहे हैं 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो डेफिशिएंसी है ना, इसकी बीच की डेफिशिएंसी, इसको कौन बोन करेगा, इस क्वेश्चन में इसको बोन करेगा एक्स। ठीक है, हमें बोला है द डेफिशिएंसी ऑफ मैनेजर इज बोन बाय एक्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंट कितना है 2,25,000। ठीक है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हमें क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार समझ लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जब पार्टनर ये मैनेजर था तब क्या था। तो एज अ मैनेजर
ठीक है, सबसे पहले क्या मिल रहा था इसे, सैलरी मिल रही थी, सैलरी इज इक्वल टू 27,000, 27,000 की क्या मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी, और कमीशन मिल रहा था, ठीक है, कितना, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का कितना, 10%, ठीक है, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट कितना था, 2,25,000 इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, ये मिला हुआ था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बोली है हमें क्वेश्चन में, वो है क्या था, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, सैलरी और कमीशन को चार्ज करने के बाद जो बचेगा उस पर क्या लगेगा, रेट अपॉन रेट प्लस 100 का फॉर्मूला लगेगा। तो हम 2,25,000 में से क्या भी माइनस कर देंगे, सैलरी भी माइनस कर देंगे, जो होगी 27,000, बचा कितना, 1,98,000 हमारा बच गया, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है वो किस पे लगेगा, 1,98,000 पे लगेगा, इंटू 10/110, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसका कितना आएगा निकल के, कर लेते हैं, 1,98,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 198,000, क्या होगा, 198,000, ठीक है। या फिर कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में, इतना ही होगा, ठीक है, कितना होगा, 198, ओ शिट, हमने कितने से 100 से डिवाइड कर दिया, एक बार फिर से 198 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल्स टू 18,000, कितना होगा, 18,000 होगा, मुझे लग ही रहा था कुछ गलत है, कितना होगा, 18,000, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। पहले हमने किससे कर दिया था, 100 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रेट अपॉन रेट प्लस 100, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, आफ्टर गिवन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर पार्टनर को हम क्या बना लेते हैं, मैनेजर को एज अ पार्टनर, मैनेजर को अगर हम पार्टनर बना लेते हैं तो उसको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट कितना था, 2,25,000 का, नेट प्रॉफिट का कितना, 1/4 शेयर के लिए वो आया है, ठीक है, नेट प्रॉफिट 2 लाख इंटू 1/4, ठीक है, कितना आ गया, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 56,250, कितना है, 56,250, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं उन दोनों को जोड़ के, 27,000 और 18,000, ठीक है, कितना हो गया, 45,000, ठीक है। जब मैनेजर था तब कितना मिल रहा था, 45,000, ठीक है, और पार्टनर बन के कितना मिला है, 56,000। इसका मतलब जो इनका जो प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक है, पहले ही एक्स ने कहा था कि गारंटी मैं ले रहा हूँ, अगर मेरा कोई प्रॉफिट कम होता है तो उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो कितने से कम हुआ है, 56,250 माइनस 45, कितना आ गया, 250, 11,250 आ गया, ठीक है। ये किसके द्वारा बोन की जाएगी, ये ऐसी डेफिशिएंसी है जो बोन की जाएगी बाय एक्स, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार फिर कितना आया, एज अ पार्टनर हम उसको कितना दे रहे हैं, एज अ पार्टनर हम कितना दे रहे हैं, जेड को 56,250, ठीक है, और एज अ हम मैनेजर कितना दे रहे थे, 45,000, ठीक है। जब हमने उसे पार्टनर बनाया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इस केस में एक्स ने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जो भी डेफिशिएंसी होगी मैं खुद से झेल लूँगा, ठीक है, तो वो कितनी आई है, 11,250, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और क्वेश्चन में मैं क्या बोला था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। तो बाय P&L नेट प्रॉफिट जो है हमारा 2,25,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमने पार्टनर्स में बांटना है, और कुछ तो क्वेश्चन में है नहीं, तो क्या कर देंगे 2,25,000 को टोटल लिख देंगे दोनों तरफ, 2,25,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो सबसे पहले टू Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जेड के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हमें उससे क्या किया थे 45,000 करे थे। ठीक है, 45,000 जो हमें उसे देने थे वो हमने क्या कर दिए, जेड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए पहले। ठीक है, अब 2,25,000 में से 45 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, एक्स में और वाई में। ठीक है, तो कितना बचेगा, 1,80,000 हमारा बच रहा है किस में से, 250 में से, मतलब 2,25,000 में से 45 माइनस करने के बाद कितना बचा, 180। अब हम 180 को क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, 1,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1,08,000। सबसे पहले 2x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 1,08,000। कितना होगा, 1,08,000 सबसे पहले किसका होगा, x का होगा। उसमें से माइनस करेंगे कितना, जितना x ने गारंटी दी थी, कितने थी, 11,250। कितनी थी, 11,250। ठीक है, माइनस 11,250। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। कितना बचा, 1,08,000 माइनस 11,250 इज इक्वल्स टू 9,6,750। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना बचा, 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 72,000। ठीक है, 72,000। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे प्लस कितना, जितना हमने ए से लिया है। ठीक है, कितना हो गया, 45 और 11,250 कितना हो गया, 5,6,250। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एक बार ही आया पेपर में। ठीक है, मतलब हाँ तो कई बार चुका है, लेकिन मेरा क्या मकसद है कि मैं आपको सब टाइप के क्वेश्चन करा दूं, ताकि अगर एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे इजीली हैंडल कर लें और सोल्व कर लें। ठीक है, एक बात और याद रखना, जब भी हम एग्जाम करने बैठते हैं तो हमें स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमारा आंसर सही आए ना आए, जो हमारे ऊपर के स्टेप्स हैं अगर वो भी सही हैं तो हमें कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले जेड एक वो था, मैनेजर था। पार्टनर्स ने कहा कि चलो अब हम इसे क्या बना लेते हैं, अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो उस केस में जब एक पार्टनर था, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, क्या था, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वाई ने कहा कि यार जब हम इसे अपना पार्टनर बनाएंगे तो जो हमारा जो शेयर है वो तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स ने कहा कि जो इतना भी शेयर कम बैठेगा हमारे प्रॉफिट में, ठीक है, वो मैं बोन करूंगा, मैं अपने जिम्मे लेता हूँ कि उसे मैं उठाऊंगा। ठीक है, वही जो जिम्मे वाला था वो कितना निकला था, 11,250। ठीक है, कितना, 11,250 निकला था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इसमें हमने सबसे पहले क्या था, नेट प्रॉफिट निकाला। ठीक है, और उसके बाद हमने निकाल के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना शेयर था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और चीज़ यूज हुई थी, वो था कमीशन आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, सच सैलरी और कमीशन। ठीक है, तो आफ्टर के लिए हमारा केस था, वो था 10/10 + 100। ठीक है, या फिर रेट अपॉन रेट + 100। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। इसमें क्या कर रहा है, पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं तुम्हें इतना प्रॉफिट करके दूंगा।
ठीक है। अगर नहीं हुआ ना तो मैं अपनी जिम्मेदारी से दूंगा, मैं अपनी तरफ से दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1, ठीक है। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू नॉट लेस देन 15,000 पर एनम, सी को हमने गारंटी दे दी। उसके बाद देखते हैं बी वाला क्या केस है। बी गिव अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रोस फी एंड बाय फर्म, ठीक है, शैल बी इक्वल टू द एवरेज ग्रोस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। बी ने गारंटी दी फर्म को कि जितना भी तुमने पिछले 5 सालों में एवरेज प्रॉफिट कमाया है उतना इस साल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी तरफ से दूंगा, ठीक है। बी क्या था, बी पहले एक मैनेजर था जो पार्टनर्स ने अपने साथ शेयर कर लिया, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर लिया। जो पिछले 5 साल का एवरेज था वो कितना था 25,000, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज कितना 75,000, कितना व्हेन ही वाज कैरिंग द प्रोफेशनल, ठीक है, कितना है 75,000। द ग्रोस फी एंड बाय बी फॉर द फर्म इज 16, ठीक है। बी क्या कह रहा था कि 25,000 मैं अपने दम पे कमा के दूंगा, लेकिन बी ने सिर्फ कमाए कितने 16,000, ठीक है। याद रखना बी ने गारंटी दी थी कि अगर आप मुझे पार्टनर बनाते हो तो मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये कमा के दूंगा, ठीक है। लेकिन जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो सिर्फ कितना आया बी के पास 16,000, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सारे इफेक्ट देखने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। बनाते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यार लाइन सीधी नहीं होगी, चैप्टर 1 कंप्लीट होने वाला है, कोशिश करेंगे साल के एंड तक तो हो ही जाएगी। क्या होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, जो कितना है हमारा 75,000, ठीक है। लेकिन सी ने कहा था कि मैं अपनी तरफ से कितना दूंगा 25,000 मैं अपनी तरफ से दूंगा, लेकिन वो दे कितना पाया सिर्फ 16,000, ठीक है। अगर 25,000 सी दे पाता, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता 1 लाख का नेट प्रॉफिट आता, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, सिर्फ कितना दिया बी ने, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले बीस प्रॉफिट कितना है 25,000 माइनस 16,000 इज इक्वल्स टू 9,000, ठीक है। बी दे कितना पाया, सिर्फ 9,000 दे पाया, ठीक है। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 84,000 आ जाएगा इन दोनों का टोटल, मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट रहा है साल का वो कितना है 84,000 रहा। क्यों, क्योंकि जो एक्स ने गारंटी दी थी हम उसे भी कंसीडर करेंगे, अब चाहे एक्स अपनी जेब से लाए, वो सॉरी बी अपनी जेब से लाए या फिर कहीं से भी लाए, ठीक है। हम उसे क्या मानेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट ला के दो जो हमारा है 84,000, ठीक है। इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं तो क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे 84,000 को, इधर भी 84,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू क्या आएगा एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या आएगा ए कैपिटल अकाउंट, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:2:1, कितना था 3:2:1, मतलब 84,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 42,000, ठीक है। कितना आया 42,000। उसके बाद बी के लिए टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना होगा 4,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 28,000, कितना होगा 28,000 होगा,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद टू सीज कैपिटल अकाउंट, अब देखते हैं 84000 इंटू या फिर 84000 डिवाइडेड बाय 6 इज टू 14,000। कितना आया? 14,000। ठीक है, हमने गारंटी कितनी दी थी सी को? हमने गारंटी दी थी कि जो सी का प्रॉफिट में शेयर होगा वो 15,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? 15,000 से कम नहीं होगा। लेकिन हमने सी को शेयर कितना दिया प्रॉफिट में? सिर्फ 14,000, मतलब 1,000 की क्या आ गई? डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है, क्या आ गई? डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे तो होंगे प्लस 1,000। ठीक है, जो इसका टोटल आएगा 15,000। इतना तो हमें देना ही देना। लेकिन लॉस किस रेशियो में करेंगे हम? हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? जो इनका पुराना रेशियो था उसी को मान लेंगे। तो 3:2 में ये बोन करेंगे क्या? 1,000 को। ठीक है, तो 1,000 इंटू 3/5 इज टू 600। कितना आया? लेस होगा 600 तो यहाँ से लेस होगा 400। ठीक है, टोटल कितना आया? 2760। कितना? 27,600। और यहाँ कितना आया? 41,400। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने हमसे कहा था क्या कि जो बी ने इस बार गारंटी दी है फर्म को कि वो प्रॉफिट कमा के देगा कम से कम 25,000 रुपये, लेकिन बी उसमें क्या रहा? सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसने सिर्फ 16,000 कमाए। हमने क्या किया? 25 माइनस 16 करके 9 लिख के 84 को लिख दिया। ठीक है, फिर हमने 84 को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, जो था 3:1 में। उसके बाद डेफिशिएंसी आ रही थी सी के लिए 14,000 की। ठीक है, हमने क्या किया? मतलब 14,000 देना 15 था, दिया 14 है, डेफिशिएंसी आ रही थी 1,000 से। हमने 1,000 के लिए किस में बांट दिया? 3:2 में दोनों को दे दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे इसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज के जो हमारे तीनों क्वेश्चंस थे, ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आप क्या कर, ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है ये आप लोगों का अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो है गुडविल उसको करेंगे। ठीक है, यही चैप्टर बहुत बड़ा था इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया। गुडविल हो गया, चेंज इन PSR हो गया, जो आने वाले दोनों चैप्टर्स हैं वो छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। सिलेबस हम लगभग दिसंबर तक अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तीनों बुक्स को मिला के। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, जितनी हमारी वीडियो लाइक होगी उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम जल्दी जल्दी वीडियो लाएंगे। ठीक है, पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और रिसेंटली हमारे 1K फॉलोवर्स 1K सब्सक्राइबर्स भी पूरे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग इतना सपोर्ट दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।